हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे और इस पर कुछ विशेष एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है तो उससे टकराकर वापस चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इस चिकने या चमकीले सतह को दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है तो पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और जो टकराकर दर्पण से वापस चली जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के नियम हैं। परावर्तन के नियम हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों ही सही है। जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है और उससे टकराकर वापस चली जाती है, ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे और दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और इन दोनों के बीच में एक लंब डाला गया है, इसे अभिलंब कहते हैं। जिस बिंदु पर अभिलंब डाला गया है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यही है प्रकाश के परावर्तन का नियम। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बराबर। एक चिकनी तथा चमकदार सतह जो आपतित प्रकाश के अधिकतम भाग को परावर्तित कर देती है कहलाती है। तो उस चिकनी या चमकीली सतह को हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के दौरान निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश का वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या इनमें सभी। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये सभी जो हैं अपरिवर्तित रहती है, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये सभी क्या होते हैं? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है परावर्तन के दौरान। परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का कोण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। परावर्तन कोण जो होता है वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन को वर्गीकृत किया जा सकता है, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रकाश के परावर्तन को दोनों ही परावर्तन यानी नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। जब परावर्तक पृष्ठ बहुत ही चिकना हो तथा इस पर पड़ने वाला प्रकाश सीधे परावर्तित हो जाता है
तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर आपतित होती है तो उनका परावर्तन निश्चित दिशा में हो जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश परावर्तित होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन करते हैं? विसरित परावर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो उनका परावर्तन भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या फिर विसरित परावर्तन कहते हैं। इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब आप लोगों में एक प्रश्न उठता होगा कि अगर अनियमित परावर्तन होता है तो क्या परावर्तन का नियम जो दोनों नियम है वो लागू होता है? तो हाँ, अनियमित परावर्तन में भी प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है, क्या नियम है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यह नियम, दोनों जो नियम है वो नियमित और विसरित सभी प्रकार के परावर्तनों में लागू होते हैं। किसी बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का कहते हैं। तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ एक फिगर में एक समतल दर्पण दिखाया गया है जिसमें कोई प्रेक्षक जो है इस वस्तु यानी इस व्यक्ति को देख रहा है। तो प्रकाश की किरणें जो है कटती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी इमेज होते हैं रियल इमेज, वर्चुअल इमेज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब दोनों। वह प्रतिबिंब जो बीम यानी वस्तु से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान पर बनता है तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। यदि किसी बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित यानी डाइवर्जेंट होती हुई प्रतीत होती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बिंब यानी वस्तु की अपेक्षा हमेशा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बिंब यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा हमेशा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा यानी इरेक्ट बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, आयनीकृत करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तित करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। किसी समतल दर्पण में आपतन कोण का मान यदि 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो हम सब जानते हैं कि समतल दर्पण में जो परावर्तन का नियम होता है उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा।
आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।